से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जुपिटर ट्रांजिट की, जो कि 19 नवंबर 2021 में, मतलब इसी महीने में वो ट्रांजिट कर रहे हैं और अप्रैल मिड तक वो रहेंगे कुंभ में। मकर से कुंभ में जा रहे हैं, तो कुंभ में वो रहेंगे ये नवंबर से 19 नवंबर से मिड ऑफ अप्रैल तक। और तब तक की ही हम बात करेंगे मीन लग्न और मीन राशि के लिए। तो में वो ट्रांजिट करेंगे, तो मीन के लिए वो 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, 11th हाउस से 12th हाउस में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रांजिट, क्योंकि जुपिटर ने ऑलरेडी एक बार आपका वो ट्रांजिट का असर आपको एक ब्रीफ दे दिया है और अब रूटीन ट्रांजिट में वो आ रहे हैं। ये ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ट्रांजिट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट मिलेंगे इसमें। वो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, वो जो भी होंगे, लेकिन यहाँ पर वो इफेक्ट मिलेंगे। और अप्रैल के बाद वो मीन में आएंगे, तब की हम तब बात करेंगे। तो यहाँ पर गुरु का ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन लग्न के लिए और मीन राशि के लिए। 12th हाउस में जो जुपिटर है वो लग्नेश है, आपकी कुंडली का मालिक है, आपके कुंडली में कर्मस्थान का मालिक है। अब कर्मस्थान का मालिक होने की वजह से और वो 12th हाउस में आने की वजह से आपके कुछ सेविंग्स पे इफेक्ट होगा, खर्च बढ़ेंगे, बिकॉज वो आपको व्यय स्थान में वो आ रहे हैं। तो व्यय स्थान है वो विदेश का भी है, वो एक तरह से कहे मोक्ष का भी है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो व्यय होगा, जो खर्च होगा, वो पॉजिटिव वे में होगा। उसकी पॉजिटिविटी ये है कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप किसी चीज़ में बहुत अलग तरीके से उसमें, जैसे ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, ऐसा कुछ आपने परचेज किया तो आपका पैसा खर्च होगा। आपको लोन मिलेगा, कर्ज मिलेगा, तो वो कर्ज को चुकाने के लिए आप ईएमआई पे करेंगे, तो वो भी आपका खर्च बढ़ेगा मंथली। सो यहाँ पर जुपिटर का ट्रांजिट जो है वो आपके लिए एक तरह से व्यय स्थान में आने की वजह से खर्च करवाएगा, लेकिन वो पॉजिटिव होगा, वो इन्वेस्टमेंट तरह का होगा और लॉन्ग टर्म में वो अल्टीमेटली आपको बेनिफिट कराने वाला होगा। लेकिन वो प्लानिंग आपको उस तरह से करना है कि वो ओवर बजट नहीं हो। आपको जितना आपको लग रहा है कि ये बजट में मुझे इतना करना चाहिए, तो वो आपको सोच के करना है। अब यहाँ पर आपको लोन, कर्ज, वो सारी चीज़ें हम आगे बात करते हैं। लेकिन 12th हाउस में विदेश का भी भाव है, तो जो लोग विदेश में हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश की कंपनियों के साथ काम करना चाहते हैं, विदेश से पैसा अर्निंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये जुपिटर बेस्ट है, सबसे बढ़िया है। और उनको विदेश के साथ, अगर मैं ये कहूँ कि मीन लग्न वालों को बाहर से ज़्यादा पैसा आएगा, मीन राशि वालों को और लग्न वालों को, उनको वही काम करना चाहिए जहाँ विदेश के साथ कुछ कनेक्शन हो। विदेश की कंपनी में आपको अगर जॉब मिल रही है तो आपको करना चाहिए, भले वो अपने ही देश में हो, आप जहाँ आपका बर्थ प्लेस हो उसी कंट्री में, क्योंकि इंडियन होते हैं लेकिन बाहर उनका जन्म हुआ है और उनका मीन लगना है, तो उनके लिए वो कंट्री होम टाउन कहलाती है। और अगर वो इंडिया में आके कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। कोई ऐसा बंदा है जो इंडिया में ही जन्म हुआ है जिसका, और वो यहाँ बैठकर विदेश की कोई कंपनी का कुछ प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपके बर्थ प्लेस से जितना आपको डिस्टेंस से काम मिल रहा है, अब कोई ऐसा है कि हर किसी के लिए विदेश योग स्ट्रांग नहीं होता है, हर मीन लग्न वाले के लिए या मीन राशि वाले के लिए। तो आप जिस शहर में हैं, जिस गांव में है, उससे दूर का कोई शहर, शहर से दूर का कोई दूसरा शहर या स्टेट या फिर विदेश, या जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना आपको बेनिफिट बढ़ेगा, उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, उतना आपका काम बहुत अच्छा होगा, लोग सराहेंगे और डेफिनेट बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये चीज़ आपको समझ के चलनी है कि विदेश के साथ आपका बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा है। अब जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए प्रोबेबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, तो भी वो उच्च पढ़ाई, यानी कि जो लोग मास्टर से ऊपर डॉक्टरेट करना चाहते हैं, पीएचडी वगैरह, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। डबल मास्टर करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। इवन पढ़ाई की जगह पर आप ज्ञान पाना चाहते हैं ऊपर के लेवल का, मतलब जो मास्टर्स डिग्री है उससे ऊपर का, तो वो आपको मिलेगा। भले डिग्री की हम बात छोड़ दें, लेकिन ज्ञान बढ़ेगा, डेफिनेट बढ़ेगा, तो वो आपको बेनिफिट कराएगा। आपको पढ़ाई के लिए विदेश जाना है, विदेश में बिजनेस के लिए जाना है या किसी भी चीज़ के लिए जाना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपको उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि खर्च जो है वो देखिए व्यय स्थान में है, तो विदेश जाने का खर्च भी बढ़ेगा। तो बेटर ये है कि आप जो खर्च कर रहे हैं वो प्रॉपर जगह पे, प्रॉपर
व्यक्तियों पे ट्रस्ट करके करे, डॉक्यूमेंटेशन के साथ करे, सही तरह से करे। अदरवाइज आपका वो पैसा खर्च बन के नहीं रह जाए, वो ध्यान रखना है। क्योंकि हर किसी का चार्ट, पर्सनल चार्ट में वो ग्रह सपोर्ट नहीं करेंगे या कुछ ऊपर नीचे हुआ तो वो खर्च, जो काम 10 रुपये में होना है वो 80 रुपये में भी नहीं हो, ऐसा ना हो, बिकॉज ऑफ योर पर्सनल चार्ट। जुपिटर चाहता है कि ये करे, लेकिन दूसरे ग्रह आपके सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो खर्च बढ़ेगा। आप जिनका ट्रस्ट करके जा रहे हैं उनके बारे में जानिए। आप जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे हैं वो क्लैरिटी के साथ कीजिए, प्रॉपर कीजिए, तो आपका खर्च जो है वो प्रॉपर होगा और उसका रिजल्ट प्रॉपर मिलेगा, सही मिलेगा, अच्छा मिलेगा। ये एक चीज़ है। और जो लोग विदेश के साथ कुछ भी तरह से बिजनेस में, जॉब में, इवन मैं ये कहूँगा कि जो लोग, सपोज किसी का बर्थ इंडिया में है और वो विदेश की कोई कंपनी में जॉब कर रहा है, तो उसको वो कंपनी विदेश भेज सकती है। और सबसे बेस्ट सिचुएशन ये होने वाली है सबके साथ, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए ये होने वाला है कि उनको बिजनेस यहाँ पर चल रहा है और सडनली बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो हो सकता है कि आपको विदेश की कोई कंपनी इंडिया में आके आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे कि आप हमारे साथ जुड़िए, कोलैबोरेशन में काम कीजिए, हमारे लिए ये प्रोडक्ट बनाइए और हम बाहर भेजेंगे। सो ये भी हो सकता है, बिजनेस में भी अपॉर्चुनिटी है। तो ओवरऑल अच्छा है। आपको ये होगा कि मोक्ष की हम बात कर रहे हैं तो आपके विचार में परिवर्तन आएगा, आपके लाइफ के प्रति के जो एक थॉट्स है उसमें बदलाव आएगा, आप लोगों को देखने का, जीने का अंदाज, नज़रिया, वो सब बदल जाएगा। तो बहुत अच्छा है आपके लिए और ओवरऑल वो बहुत पॉजिटिव रहेगा। आपको पॉजिटिव रहना है, उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है। लाइफ को एक जो भी स्ट्रगल या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आए उसको पॉजिटिव वे में उसको लेके उसको एक डिफरेंट पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है, यहाँ पर आपको बेनिफिट होगा। दूसरी बात करते हैं जुपिटर की दृष्टियों की। तो दृष्टियाँ जो है वो, पांचवी दृष्टि जो है वो चौथे स्थान पर पड़ेगी। सुख भाव है, ज़मीन, मकान, वाहन, माता, आत्मा, ये सब भाव है यहाँ पर 4th हाउस में, और वो सारी चीज़ों में आपको बेनिफिट होने वाले हैं। माता के साथ बॉन्डिंग बढ़ेंगे। माता के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, माता आपके लिए कुछ करना चाहती है, आप उनसे मिले नहीं हैं, वो आपसे मिलना चाहती है, सारी चीज़ें पॉसिबल बनेंगी, बहुत अच्छे से होंगी और उनकी हेल्थ में भी अच्छा होगा। सो ये एक चीज़ है। और यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी परचेज करने का बहुत स्ट्रॉन्ग एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। डेफिनेट आप एक प्रॉपर्टी परचेज करेंगे और बहुत अच्छी होगी और जिसका लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होगा, आप उसमें रह पाएंगे, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी है। यहाँ पर 12th हाउस का गुरु और 4th हाउस पे उसकी दृष्टि, ये सीधा योग कर रही है। डेफिनेट मीन लग्न वाले, मीन राशि को तो मैं कम कहूँगा, लेकिन मीन लग्न वाले डेफिनेट अपने घर का शिफ्टिंग करेंगे ये 5 महीने में, ये होके रहेगा। और 99% आपको, अगर आपके पर्सनल चार्ट में सपोर्ट मिला तो आप अच्छी जगह पर शिफ्टिंग करेंगे, जहाँ पर आपका वर्क प्लेस हो सकता है, जहाँ पर आपको प्रोग्रेस हो सकता है, ऐसी जगह आपको मिलेगी। तो मीन लगने वाले ये प्रिपरेशन रखे ये 5-6 महीने में कि ये ऐसा कुछ होने वाला है। और किसी के साथ सडन होगा, किसी का प्लानिंग के साथ होगा, लेकिन होगा ज़रूर, ये एक चीज़ है। दूसरा यहाँ पर है कि ये प्रॉपर्टी, जैसे मैंने कहा कि आपको मिलेगी तो आप परचेज भी करेंगे। आपको पेरेंट्स की कोई प्रॉपर्टी है, आपको पुरानी कोई ऐसी है, तो वो भी आपके हिस्से में आ सकती है, तो वो भी एक बेनिफिट है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो मीन लग्न वालों के लिए ये गुरु जो है आत्मा का स्थान है, आत्मा का कारक भाव है 4th हाउस। वहाँ पर तो आपके इनर पावर में बढ़ोतरी होगी और आपको जो इंट्यूशंस होंगे वो स्ट्रांग होंगे। उस इंट्यूशंस को फॉलो करना है आपको, उसको अवॉइड नहीं करना है, उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है या डर के नहीं लेना है। उसका डेफिनेट एक पॉजिटिव आपको सपोर्ट मिल रहा है, उसको आपको यूज़ करना है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हो रही है। और सूर्य अगर आपका कुंडली में बहुत स्ट्रांग रहा तो ये पावर आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स में कन्वर्ट होगा, बिकॉज आपके डिसीजन सही होंगे। 1st हाउस लॉर्ड जुपिटर है, कर्मस्थान का भी मालिक है, तो वो आपको सही दिशा में ले जाएगा, इसीलिए आपके डिसीजन सही रहेंगे तो सुख भी मिलेगा, तो शांति भी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो गुरु जो है उसकी एक दृष्टि बिल्कुल सामने 12वें भाव से सामने 6ठे भाव में होगी। 6th हाउस रोग, शत्रु, ऋण और जॉब का है, नौकरी का है, तो वो इन सारी चीज़ों में पॉजिटिविटी है। कर्मस्थान का मालिक है। जॉब में बदलाव आएगा, डेफिनेट जॉब प्लेस में बदलाव आएगा, आपके घर में रहने की जगह में बदलाव आएगा, इसीलिए जॉब में बदलाव पॉजिटिव होगा और वो चीज़ आपके लिए प्रोग्रेसिव होगी। अगर आपको प्रमोशन नहीं मिला है, अगर आपको कोई पोजीशन पानी है या जॉब ही नहीं है तो जॉब मिलेगा। मतलब इन शॉर्ट आपके लिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होगी और आप डेफिनेट उसमें सपोर्ट मिलेगा और आपका प्रोग्रेस होगा।
प्रमोशन या कुछ पैसे अटके हुए हैं, सैलरी नहीं मिली है काफ़ी समय से, तो वो सारी चीज़ें आपके पास आ जाएगी, अच्छे से आ जाएगी। सो डोंट वरी फॉर दैट। बट ये समय अप्रैल तक का है, उसमें जितना भी हो रहा है उसको ले लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं मिलेगा, बट ये स्ट्रांग है, इसमें आप कहीं भी आलस आपकी ओर से नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपका जो गुरु है वो यहाँ पर दृष्टि करने की वजह से आपको जो लोन चाहिए, जो कर्ज चाहिए वो आपको मिलेगा। तो लोन आपको मिल जाएगा, लेकिन चुकाना आपको है, तो वो थोड़ा जितना ज़रूरी है उतनी चीज़ लीजिएगा, जितना अमाउंट चाहिए उतना, ज़्यादा बर्डन मत लीजिएगा, क्योंकि 12th हाउस का जुपिटर स्ट्रेस भी देगा, क्योंकि वो व्यय भाव है, तो वो खर्च भी करवाएगा। अब आपको ज़रूरत है 10 रुपये की, आपने 20 लिया, तो जहाँ 10 देना है वो दे दिया, लेकिन बाकी का 10 आप ऐसी जगह पे देंगे जो बिना वजह के नहीं हो जाए। बिकॉज पर्सनल चार्ट में ऐसे प्लैनेट्स अगर 12th हाउस में बैठे हैं तो वो चीज़ नेगेटिव भी कर सकते हैं, चीज़ों को ख़राब तरीके से, मतलब आपको स्ट्रेस क्रिएट करेंगे। सो बेटर है कि जुपिटर के जो बेनिफिट्स हैं हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हिसाब से आप चलेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। शत्रु जो होते हैं, मतलब जितने भी चीज़ों में आपको नेगेटिविटी लग रही है वो दूर हो जाएगी। स्टाफ में, घर में, दोस्तों में बहुत पॉजिटिविटी आएगी, आपका मोरल हाई होगा और डेफिनेट अच्छा होगा। रोग में ये होगा कि आपको अगर कोई तकलीफ़ है, बीमारी है, तो उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छा केयर मिलेगा, क्या आपको अच्छा क्योर मिलेगा, अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, और अगर आपको बीमारी नहीं पता है तो वो सामने डेफिनेट आएगी और वो आके उसका जो इलाज होना चाहिए वो भी होगा, तो बहुत अच्छा आपके लिए होगा। तो डरना नहीं है रोग से। मालूम हो तो उसका इलाज हो रहा है तो करवा लेना है, नहीं मालूम है और पता चला तो डरना नहीं है, उसका भी इलाज करवाना है, वो हो जाएगा आपके लिए, अच्छा कुछ मैनेज हो जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो अष्टम भाव है, वहाँ पर भी गुरु की दृष्टि, 9वीं दृष्टि पड़ेगी। 8वां जो स्थान है वो गुप्त रोग का है, गुप्त धन का है, गुप्त विद्याओं का है, और तो वहाँ भी सारी चीज़ों में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और गुप्त विद्याएं आप सीखने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि मोक्ष का भाव है वहाँ वो बैठा है। तो ज़्यादातर अष्टम भाव मृत्यु का भी है, तो मोक्ष और मृत्यु का कनेक्शन बनता है, तब इंसान को लगता है कि दुनिया में कुछ पैसा कमा लिया, नाम शोहरत सब कुछ मिल गया, लेकिन कुछ काम का नहीं है। अल्टीमेटली सबका रास्ता एक ही है, तो क्यों ना हम भगवान की पूजा पाठ करें, उपासना करें, हम उस साधना को समझें। तो समझने की प्रक्रिया शुरू होगी। ज़रूरी नहीं है कि आपके ग्रह बहुत अच्छे हुए तो आप उसमें आगे भी बढ़ सकते हैं, नहीं अच्छे हुए तो उसका ज्ञान ज़रूर लेंगे, आपको एक पता चलेगा, आपका डिफरेंट काइंड ऑफ ओपिनियन होगा लाइफ के लिए, आपका एक नज़रिया बदलेगा, आपका रूटीन जो है वो ब्रेक होगा थॉट प्रोसेस का, और सही दिशा में आप सोचना शुरू करेंगे। जो अकल्ट है उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, तंत्र मंत्र विद्याओं में आप जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि उसमें ज़्यादा डीप नहीं जाते हुए उसको सिर्फ समझने के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से आप लीजिए तो बहुत बेनिफिट होगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो गुरु जो है वो आपके लिए ये स्थान में पैतृक जो संपत्ति है, क्योंकि सुख भाव में भी मैंने कहा 4th हाउस पे दृष्टि है, प्रॉपर्टी मिलेगी, और यहाँ पर गुरु आपको पेरेंटियल प्रॉपर्टी जो है, पुरानी कोई प्रॉपर्टी है जो जिसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो वो भी आपको सपोर्ट मिलेगा, बहुत अच्छे से मिलेगा, और उसमें से भी आपको बेनिफिट होगा। सडन बेनिफिट, लॉटरी या कुछ ऐसा मिलना, सडन गेन होगा, आपको अचानक से किसी ने कुछ पैसे दे दिए कि ये लो तुम्हारे हैं, या मिल जाएंगे कहीं से, तो वो चीज़ भी होगी, तो उसको सही दिशा में लगाने की भी आप प्लानिंग करके रखिएगा। तो ये गुरु है, और गुरु कर्मस्थान का मालिक है, लग्नेश भी है। तो जीवन में आपके खर्च बढ़ेंगे, सारी चीज़ें एक साथ होगी, पैरेलल हो रही है, स्ट्रेस बढ़ेगा, लेकिन उसको मैनेज करना है, काम को, स्ट्रेस को नहीं। जो भी आपके प्लानिंग्स होंगे वो अगर प्रॉपर हुए तो आप डेफिनेटली उसमें बहुत सक्सेसफुल रहेंगे, और ये जुपिटर ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। कर्मस्थान को लेकर, पिता को लेकर भी अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम्स आए तो उसमें सॉल्यूशंस आएंगे। तो ओवरऑल पेरेंट्स के साथ, काम में, पढ़ाई में, सब चीज़ों में अच्छा है, विदेश में अच्छा है। आपको सिर्फ ये पॉइंट्स को समझ के आगे बढ़ना है, जो चीज़ें नहीं अच्छी है उसको आपको किस तरह से टैकल करना है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। और आपके पर्सनल चार्ट में अच्छे ग्रह रहे, अच्छी चीज़ें रही, तो डेफिनेट आपको ये जुपिटर ट्रांजिट भले आपके लिए 12th हाउस में हो रहा है लेकिन बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और जिनको प्रॉपर्टी खरीदनी है, घर खरीदना है, लैंड, अपनी वाहन खरीदना है, उनके लिए बेस्ट टाइम है, और ये होके रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।